वेलकम है दोस्तों। आज हम समझेंगे अपने बॉस को कैसे इन्फ्लुएंस करें। जब हम बॉस को इन्फ्लुएंस करते हैं, बॉस को हम्म। अपने मन के हिसाब से अप्रिशिएट करते हैं, बॉस को अपने अनुसार अगर आप ढल पाते हो तो बॉस आपको ढल पाएगा। कब? आपके प्रमोशन के वक्त, इंक्रीमेंट के वक्त। बॉस को अगर आप हमेशा याद रहोगे तो बॉस आपको याद रखेगा प्रमोशन के वक्त, इंक्रीमेंट के वक्त सबसे पहले। अगर आप बॉस को भूल जाओगे तो बॉस भी आपको भूल जाएगा इंक्रीमेंट और प्रमोशन के वक्त। अगर आप चाहते हो अपने बॉस के पास, बॉस को इन्फ्लुएंस करे, बॉस के साथ बढ़िया रिश्ता बनाए, तो ये पूरा वीडियो अंत तक देखिए। आइए चलते हैं। बॉस को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बॉस के बारे में हम क्या सोच रहे हैं। बॉस के बारे में क्या निगेटिव बिलीफ्स है उसके बारे में जैसे मैं कुछ बताता हूं, इसमें कुछ आप ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। बॉस के बारे में सबसे बड़ा बिलीफ मैंने जो सुन के रखा था जब मैं ऑफिस में था, सबसे पहले मेरा बिलीफ था कि बॉस के आगे और गधे के पीछे कभी खड़ा नहीं रहना है। मतलब बॉस के आगे खड़ा रहोगे तो तुमको काम देगा, काम देगा, और गधे के पीछे खड़े रहोगे तो तुमको लात मारेगा। तो बॉस की तुलना गधे से की जाती थी, और मेरे मेरे अंदर वही बिलीफ था और उसी बिलीफ के तहत मैं शुरुआत में काम करता था। और एक होता है बॉस, जो होता है आपको सिर्फ एक ऐसा इंसान है कि खुद आपको काम बताएगा और खुद काम कुछ नहीं करेगा। ऐसे एक बिलीफ होता था। तो जितना बॉस को टाल सकते हो उतना बॉस को टालो। और क्या होता था, बॉस आने के ऐसे खूंखार जानवर जो जूनियर को तकलीफ देने के लिए ही पैदा हुआ है। बॉस का काम ही है, सुपरवाइजर का काम ही है जूनियर को जितना ज्यादा तकलीफ दे सकता है उतना ज्यादा तकलीफ देने का। और बॉस का काम क्या है? आपका प्रमोशन या इंक्रीमेंट काटना है। उसका काम ये है कि आपको कम से कम पैसा मिले, कंपनी का पैसा बचे और आपका नुकसान हो। ऐसे पूरे नेगेटिव बिलीफ के साथ ही हम एंट्री करते रहते हैं। इसके अलावा और कुछ नेगेटिव बिलीफ्स, मैं पहले नेगेटिव बिलीफ्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको आपके कुछ नेगेटिव बिलीफ्स है, बताना चाहेंगे भावेश भाई? नेगेटिव बिलीव में ऐसा है कि जनरली बॉस का यही रहता है एटीट्यूड कि अगर चार पांच टीम में लोग हैं तो सबको आपस में मतलब फ्रेंडशिप ना रहे, एक हारमोनी ना रहे, ताकि जिससे जो काम करवाना है वो इंटरनल पॉलिटिक्स करके करवाया जा सके ऑन टाइम। और दूसरा हम्म। उनका बिलीव यही रहता है कि मतलब कैसे हम लोग आ, एक को ऊपर करें, एक को नीचे करें, ताकि दूसरा वाला ऊपर नीचे होता रहे, तो उससे एक तरीके से डीमोटिवेट करके दूसरे वाले से काम करवाया जाए, ऐसा रहता है जनरली। मेरा काम बंद पड़े। हाँ, वो सब उनका बिलीफ रहता है कि एक को हम डीमोटिवेट कर दूसरे को मोटिवेट करके उससे अपना काम का निकलवा लिया, फिर बाद में दूसरे को मोटिवेट करने का और उसको डीमोटिवेट करने का, ताकि उससे काम निकलवाया जा सके। जो जो अच्छा काम कर सकता है दूसरे को डीमोटिवेट करके काम निकलवाने का। ऑफिस पॉलिटिक्स ज्यादा करता है। हाँ। यस। तो दोस्तों, ये अगर हमने कुछ बिलीफ्स, नेगेटिव बिलीफ्स हमने समझे। अगर आप देखेंगे, अगर ये नेगेटिव बिलीफ्स आपके अंदर है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आपके साथ वही ज्यादा होने वाला है। क्योंकि आप जो सोचते हो वही आपके पास आने वाला है। अगर आपने सोचा दुनिया गलत है, दुनिया यानी बॉस, बॉस सब गलत चीजें आपके साथ करता है, तो आप देखोगे कि आपके साथ यही हो रहा है। अगर ऐसे आपके साथ हो रहा है तो मुझे कुछ इसका आश्चर्य नहीं है। अभी तक मैंने हजारों लोगों को ट्रेनिंग दिया है और हजारों लोगों को काउंसलिंग के माध्यम से मुझे पता चला है कि अगर बॉस नहीं, किसी के बारे में भी अगर आप कुछ निगेटिव सोच रखते हो, वो इंसान खराब है, वो इंसान बड़ा है, उसमें ये खामियां है, उसमें ये दोष है, तो समझ लीजिए वो सब आप, भले वो इंसान दुनिया के लिए अच्छा होगा बट वो आपके लिए बुरा होगा। ये ऐसा ही है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चीजें आप डाल रहे हो, और जो सबकॉन्शियस माइंड में आप चीजें डालोगे वही चीजें आपको आकर्षित होगी और वही आपके सामने आएगा। क्योंकि आपके अंदर जो विचार है, आपके अंदर जो मनोभाव है, उसका दर्पण ही दुनिया है। तो इसको बदलना है। इतना तो आपने अभी समझ लिया कि ये गलत है। ये नेगेटिव बिलीफ से आपका कुछ फायदा हो रहा है, इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। ये नेगेटिव बिलीफ रखोगे, आप खुद के पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारोगे। तो इसको बिलीफ को
छोड़ना है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका बॉस एकदम भगवान है, आपका बॉस एकदम ईश्वर का अवतार है और वो सब सही चीज करता है, ये मैं बोलने नहीं जा रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ आप अगर उसके बारे में कुछ सोचते हो तो भले वो बॉस दुनिया के लिए बुरा हो जाएगा, दुनिया के लिए अच्छा होगा, बट आपके लिए वो बुरा काम करेगा, क्योंकि आपके अंदर ये थिंकिंग प्रोसेस है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप सोचते हो आपके जीवन में आकर्षित करते हो। तो इस सोच को बदलने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। अभी आपको सोचना है कि बॉस किस तरह से मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बॉस के साथ मेरे रिलेशन दोस्ताना है, बॉस यानी ईश्वर, बॉस को ईश्वर के रूप में देखना है। बॉस यानी ईश्वर, उसके माध्यम से सोचता है, बोलता है, कार्य करता है। मेरा अगर सबसे कोई अच्छा करने वाला है तो मेरा बॉस है। क्योंकि आप एक चीज गांठ बांध लो, इसको लिख लो, समझ लो, आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट आपकी कंपनी बाद में देती है, सबसे पहला आपका इवैल्यूएशन आपका बॉस करता है। आपका इंक्रीमेंट प्रमोशन आपका बॉस ने जो लिखा है वही होने वाला है। तो इन शॉर्ट, अगर आप अपने बॉस को भगवान मानते हो, आप अपने बॉस को एक मेंटोर मानते हो, आप अपने बॉस को एक मार्गदर्शक मानते हो, तो इसमें ज्यादा होशियारी है, इसमें ज्यादा अकलमंदी है। उसके साथ जो आगे हम पॉइंट्स सीखने वाले हैं, जो पॉइंट मैं समझाने वाला हूं, अगर आपका बॉस आज के डेट में खड़ूस है, आज के डेट में आपका बॉस पॉलिटिक्स करता है, आज के डेट में आप, मैं ये जानबूझ के ये शब्द यूज कर रहा हूँ, शब्दों को ध्यान दो, आज के डेट में, आज के डेट में, आज के डेट में, आज के डेट में आपको बॉस लाइक नहीं करता है, पसंद नहीं करता है, आज के डेट में आपके बॉस के साथ टकराव है, आज के डेट में आपका बॉस पॉलिटिक्स करता है, एक को ज्यादा, आपके जो साथीदार है उसको ज्यादा पैम्पर करता है, उसको ज्यादा लाइक करता है और आपको साइड करता है। तो ये सब होने के बावजूद अगर आपने ये नॉलेज लिया, आपने ये अपनी सोच बदली, तो देखोगे स्टेप बाय स्टेप आपके बॉस के साथ आपके रिलेशन बढ़िया हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, और आप ये गर्व से बोल पाओगे कि मेरा बॉस यानी मेरा ईश्वर के साथ मेरे रिलेशन अच्छे हो गए हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग जॉब नहीं छोड़ते, बॉस को छोड़ते हैं, ये रिसर्च कहा गया है, रिसर्च है। तो बॉस को किस एंगल से देखना है ये हम समझने वाले हैं। बॉस की एक्टिविटी के साथ हम समझेंगे किस तरह से बॉस को हम देखेंगे, सो दैट बॉस के साथ अपने रिलेशन बढ़िया हो जाए। एक पॉइंट के साथ हम समझना स्टार्ट करते हैं। आपको एक लीडर बनना है तो बॉस को अच्छी तरह से, किस तरह से बॉस के साथ रिलेशन बनना है वो देखते हैं। तो चलिए, हाउ टू इन्फ्लुएंस द सुपरवाइजर। तो आपके सुपरवाइजर या बॉस को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ हम पॉइंट समझने वाले हैं। उस पॉइंट के आपको जो जरूरी लगता है वो पॉइंट सिर्फ नोट डाउन करें, पूरा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। आपको आपके बॉस के साथ रिलेशन अच्छा करने के लिए ये पॉइंट्स आपको बहुत ही पावरफुल तरीके से बनाए गए हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कस्टमर। क्या है? कस्टमर। कस्टमर आप जानते हो, क्योंकि हमें बॉस के साथ रिलेशन मेंटेन करने हैं, हमें प्रमोशन चाहिए, हमें इंक्रीमेंट चाहिए, हमें कंपनी में ग्रोथ चाहिए, और हमें लॉन्ग टर्म में कंपनी में काम करना है। कंपनी को अगर छोड़ना है तो हम अपने कंडीशन पे कंपनी के छोड़ेंगे। अगर दूसरी अच्छी कंपनी मिली तो हम अपनी जॉब को क्विट करेंगे, ना कि बॉस के साथ रिलेशन खराब है इसलिए हम कंपनी को क्विट नहीं करेंगे। तो इसके लिए बॉस को इन्फ्लुएंस करने के लिए पहला पॉइंट है कस्टमर। हाउ टू इन्फ्लुएंस बॉस या सुपरवाइजर, यहाँ पे सुपरवाइजर ये शब्द यूज किया है, आप अपने बॉस यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बॉस को कस्टमर के रूप में देखे। अभी आप बोलोगे बॉस यानी कस्टमर, ऐसे कैसे? ट्रीट योर सुपरवाइजर एज योर कस्टमर। तो अरे कस्टमर कैसे होता है? तो हमने बिजनेस में हमने सुना है वो कस्टमर, कस्टमर इज किंग। बट दोस्तों यही सही है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने कंपनी का काम किया तो कंपनी का काम हमें आगे तरक्की देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी तो, बहुत सारे कंपनी में हायरार्की होते हैं, आप भी जानते हो। आपका जो इमीडिएट बॉस है या इमीडिएट बॉस का बॉस, उसका अगर आप काम करना है
तो उसको कस्टमर के रूप में आपको समझना होगा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है तो आपको और बिजनेस आता है। यहाँ पे आपका बिजनेस ये है कि आपके बॉस को सेटिस्फाई करना, तो उसको ग्राहक के रूप में माने, कस्टमर के रूप में माने। और जब आप उसको कस्टमर के रूप में मानोगे तो कस्टमर को कभी भी आप दुखाओगे नहीं। इससे फायदा होने वाला है बॉस का, नहीं आपका ही होने वाला है। दूसरा पॉइंट ये है, गिव प्रायोरिटी टू योर सुपरवाइजर जॉब। अपने पर्यवेक्षक की नौकरी को ही प्राथमिकता दे। काम को हम करते क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें क्या लगता है, मेरे को जो काम है, मेरे पास जो काम है वो मैं पहले काम कंप्लीट करूं, पर ये नहीं करना है। हमें उल्टा करना है, आपके काम को प्रायोरिटी के बी प्रायोरिटी में रखना है और ए प्रायोरिटी में आपके बॉस के काम को देना है। क्यों? क्योंकि आपके बॉस के पास आपसे ज्यादा जिम्मेदारियां है। अगर उसका काम आप पहले करोगे तो वो खुश होगा, और वो खुश होगा तो क्या होगा आप जानते हो। इसलिए हमेशा याद रखें कि टू द पॉइंट नोट करें आपको, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आने वाला है। तो उसके काम को पहले प्रायोरिटी दो, सो दैट उसको लगेगा कि यार हाँ ये मेरा बंदा सुनता है। अगर आपने उसके काम को प्रायोरिटी नहीं दी तो क्या होगा, वो अपना काम किसी और को देगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में समझा कि अरे वो काम, जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे मेरा मुझे ये आदत थी, मैं तो कोल्हापुर से हूँ, और हमारा एक था कि मैं तो बढ़िया काम करता हूँ, मेरे काम में कुछ खोट नहीं है, तो मैं करूंगा तो पहला मेरा काम कंप्लीट करूंगा, बाद में बॉस का काम कंप्लीट करूंगा। तो मैंने ये देखा कि वो एक दो बार मैंने उनको उल्टा जवाब दिया तो उस बॉस ने मुझे काम देना बंद कर दिया था। वो उनको काम देता था जिनको काम आता भी नहीं था या मुझसे लेस उनकी क्वालिफिकेशन थी, उनको वो काम दिया करता था। जब ये मुझे समझ में आया ये वाला पॉइंट्स, तब मैंने करेक्ट करना शुरू कर दिया, बट उसमें काफी समय लग गया। तो सबसे पहले आपको बॉस के काम को प्रायोरिटी देना है, बाद में खुद को प्रायोरिटी लाना है। तो ये इन चीजों के साथ हम देखेंगे कि हमारे बॉस के साथ अपने रिलेशंस बढ़िया होते जाएंगे। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। कस्टमर में ही मैं हिंदी में पढ़ता हूं, अपनी भूमिका को समझे। आप अपने पर्यवेक्षक से जूनियर है, आप पर्यवेक्षक नहीं हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। कस्टमर हम क्यों समझ रहे हैं, कस्टमर का पॉइंट आप सब समझ रहे हैं कि हम जब सीनियर बन जाएंगे तब हम बनेंगे, बट अभी तो हम जूनियर है। इसलिए भी हमें उसका काम को प्रायोरिटी देना है। अगर हमारा अगर हम सीनियर होते तो हमें दूसरों को, जब हम जूनियर को काम बताते हैं तो हमें भी लगता है कि पहला काम मेरा होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे ही आपके बॉस के पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सबसे पहले आप उसकी भूमिका के समझो कि आप जूनियर हो, ना कि आप सीनियर हो। तो इस समझने से आप उसको कस्टमर के एंगल से देखोगे और आपका वो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। चौथा पॉइंट है, यदि आप अनुपस्थित है तो आपके पर्यवेक्षक को आपकी अनुपस्थिति महसूस करनी चाहिए। हो जाता, नहीं तो होता उल्टा है। हम होते हैं और बॉस को लगता है कि ये तो मेरा काम करने वाला नहीं है, मैं इसको कुछ काम बताऊंगा ये वैसे भी टालने वाला है। तो फिर वो आपके उसके साथ रिलेशन कैसे होंगे। अगर आप कभी नहीं है तो उसको लगना चाहिए कि अरे आज ये भावेश नहीं है या आज अमित नहीं है। तो इसके लिए हमें याद रखना है कि हमारा प्रेजेंस ही उसको खले। इस तरह से हमें हर वक्त उसको कस्टमर जैसा ट्रीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वरी। एक एक ऐसे कुछ कुछ पॉइंट है, पॉइंट के साथ हम बॉस का आपका रिलेशन कैसे हो ये हम समझ रहे हैं। वरी, वरी यानी चिंता। इससे हमें पता चलता है इस पॉइंट से कि आपसे ज्यादा वरीज किसको है, आपके बॉस को है। क्यों? क्योंकि उसको बड़ा ज्यादा एरिया संभालना है। आपका बॉस है तो उसके पास ज्यादा एरिया है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ज्यादा काम है। उसकी चिंता की चिंता आपको करनी है,
उसकी चिंता की आप अगर चिंता करोगे तो वो प्रमोशन और इंक्रीमेंट के वक्त आपकी चिंता करेगा। अगर आप उसकी चिंता नहीं करोगे तो प्रमोशन इंक्रीमेंट के वक्त वो आपकी चिंता नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प हिम टू अचीव हिज टारगेट्स। उससे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करें। उसका लक्ष्य आपका लक्ष्य होना चाहिए। हमें रोज उसको जाके पूछना है या 2 दिन में या जैसे भी आपके यहाँ जैसे कंपनी में जिस तरह से होता है कि उसके टारगेट क्या है। उसके टारगेट आपके टारगेट होने चाहिए, ना कि आपके टारगेट उसके टारगेट हो। हम करते उल्टा है। हमारे कुछ टारगेट होते हैं और वो लेकर हम बॉस के पास जाते हैं, बोलते सर ये मेरा एजेंडा है वो पूरा हो। तो वो गलत बात नहीं है, मतलब वो भी होना चाहिए। आपका टारगेट आपने कुछ नया करने का सोचा है तो उनके पास लेके जाके उनसे आप सलाह ले सकते हैं, उनके से आप गाइडेंस ले सकते हैं। आपका टारगेट आपको ही कंप्लीट करना है और यहाँ पे मेन है कि उनके टारगेट आपको कंप्लीट करने हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वही पॉइंट आता है, उनके पास एरिया बड़ा है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है। उनका टारगेट पूरा करने से उनका बॉस खुश होने वाला है और उनका बॉस जब खुश हो जाएगा तब वो आपका बॉस खुश हो जाएगा और आपके बॉस की खुशी की छींटे आपके ऊपर भी उड़ेगी। आपका उसके साथ रिलेशन अच्छा हो जाएगा। तो उसकी चिंता हमें करनी है। वरी में तीसरा पॉइंट आता है व्यक्तिगत चिंताओं को भी यथासंभव साझा करने में कुछ भी गलत नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कुछ उसकी व्यक्तिगत चिंताएं हैं तो भी आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ये मैं मेरा एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे मेरे एक बॉस थे, जब उनका जो बेटा था, उनका बेटे का जब फोन आता था तो वो बहुत ज्यादा बात करता था। छोटा बच्चा था तो मैं मुझे वो समझ में आया था, ये वाला पॉइंट मैंने सीखा था। तो जैसे उसका बेटे का फोन आता था मैं उनके साथ बातचीत करता था। तो काफी समय मेरा बातचीत आधा से पौन घंटा बातचीत होता था और बोला था ठीक है यार ये बोर करता है तुम इससे बातचीत कर लो। तो ये उसकी व्यक्तिगत बड़ी बात नहीं थी, बट उससे मेरा बॉस के साथ रिलेशन अच्छा हो गया। और इसके बाद आगे जाके मैं एक बताता हूँ। जैसे मेरा शादी को 4-5 साल हो गए थे, उसके बाद ये व्यक्तिगत रिलेशन हमने बनाए थे, व्यक्तिगत रिलेशन उसके साथ बनाना है। तो 4 से 5 साल बाद भी मेरा बेटा नहीं हुआ था तो मेरा बॉस मुझे खुद बताता था कि मैं उसके व्यक्तिगत जिसमें बातचीत करता था। जैसे कुछ एग्जाम्पल आता है, उनका सिगारेट उनका छूटता नहीं था तो मैं उनको सिगारेट छोड़ने के लिए कुछ बातें बताता था। जैसे मुझे तो बोलते थे ये तो आ गया बाबा, मुझे भी सुधारने वाला आ गया है। तो मैं थोड़ा सा उनको सॉफ्ट स्लीव उनको बताता था। तो इसका असर ये हुआ कि जब मेरा पर्सनल 4 साल में हो गया, मेरे को बेटा नहीं हुआ, तब उन्होंने मुझे समझाया था कि देखो किरण, एक समय के साथ बच्चा होना बहुत अच्छा होता है, कुछ चाहिए तो डॉक्टर को दिखाओ। इस तरह से उन्होंने मुझे खुद हेल्प किया था और कुछ डॉक्टरों के पास जाने के लिए मुझे सजेस्ट किया था। तो इससे हमारा रिलेशन बहुत अच्छा हो गया। तो उनका व्यक्तिगत में अगर आप एक लेवल तक पूछताछ कर सकते हैं और आप भी अपना व्यक्तिगत उनके साथ का शेयर कर सकते हैं तो एक पर्सनल बॉन्डिंग हो जाता है और उस पर्सनल बॉन्डिंग से आपका रिश्ता अच्छा बनता है। तो ये हमें याद रखना है। एक हद तक हम पर्सनल बॉन्डिंग कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ प्रोफेशनल है, हम मेरा काम से काम रखेंगे वो काम नहीं होगा। पर्सनल रिलेशन बहुत काम में आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यदि उसने कुछ महत्वपूर्ण जरूरी काम आपको सौंपा है तो फॉलोअप शुरू करने से पहले ही उसे स्थिति के बारे में सूचित करें। उसका फोन आने के पहले ही हमें बताना है कि काम कहां तक आया है। तो उन्होंने काम दिया है और हम अपना काम लेके बैठे हैं, 1 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया और हम उनको फीडबैक कुछ दे नहीं रहे क्योंकि उन्होंने काम दिया है तो उनकी चिंता ज्यादा है। तो उनकी चिंता को हमें हटाना है। वरी वाला टॉपिक चल रहा है क्योंकि जितना भी काम हुआ है नहीं हुआ है, 50% हुआ है, 75% हुआ है या 100% हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ है, उनको फीडबैक देना महत्वपूर्ण है। सो दैट आपको कुछ अगर मदद चाहिए तो मदद देने के लिए वो तत्पर हो जाए। अगर 1 हफ्ता हो गया और आपने बोला सर कुछ काम हुआ ही नहीं तो जो वरी होगी वो वरी उनके लिए बहुत बड़ी हो जाएगी, वो चिंता बड़ी हो जाएगी और उनकी चिंता बड़ी हो गई तो आपको भी बड़ी चिंता का सामना करना पड़ेगा। तो क्या करना है, हमें महत्वपूर्ण काम दिया है तो उनको फॉलो देना है। यस,
अगला पॉइंट आता है प्रेज। अच्छा, यहाँ हमने 2 पॉइंट हमने शेयर किए, एक कस्टमर केयर और दूसरा वरी। इसके ऊपर आपको कुछ शेयर करना है, आपके लाइफ में कुछ आपने इन दोनों को कभी पॉजिटिवली यूज किया है या निगेटिवली यूज किया है? कुछ शेयरिंग है तो कीजिए, नहीं तो हम प्रेस के पॉइंट के ऊपर चलेंगे। आप शेयर कीजिए। अच्छा, आगे कंटिन्यू करें? यस यस, कंटिन्यू कीजिए। हाँ ठीक है, चलेगा। तो प्रेज के बारे में चलते हैं हम। प्रेज, किस तरह से प्रेज काम करता है। प्रेज एक बहुत पावरफुल टूल है। प्रेज के बारे में एक कहा गया है, एक शब्द आप याद रखिए, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस किताब में डेल कार्नेगी ने बहुत अच्छी तरह से इसको मेंशन किया है। क्या प्रेज में, एवरीबडी इज अप्रिशिएट फॉर प्रेजिंग। हंग्री, भूखे हैं लोग प्रेज करने, प्रेज सुनने के लिए। आप बहुत अच्छा दिखते हो, आपका ब्लेजर बहुत अच्छा है, आपका स्माइल बहुत अच्छा है, आप आजकल आनंदी दिखते हो, आप एकदम स्लिम एंड फिट दिखते हो। ये शब्द अगर आप किसी को बोलेंगे तो आप देखोगे कि वो सामने वाला का चेहरा ऐसा स्माइल से खिल जाएगा कि सामने वाला आपको 1 घंटे तक उसके प्रेज के बाद बोलना शुरू कर देगा। इसका अनुभव करके देखिए, किसी अनजान व्यक्ति को प्रेज करके देखिए। जो जाना पहचाना है हो उसका अनुभव आप नहीं ले पाओगे, बट कोई अनजान व्यक्ति है उसको एक उसकी सही रियल अप्रिसिएशन करके देखिए, तो आप देखोगे कि वो 1 घंटे में उस प्रेज की गुदगुदी उसके अंदर होती रहेगी, और वो 1 घंटा आपको, आप पूरा जीवन भर आप जो चाहो वो देगा। तो प्रेज, तो आपका बॉस भी उस प्रेज का भूखा है, तो उसको प्रेज करके आप अपना काम कर सकते हो। चलिए, तो कैसे प्रेज का लाभ है देखते हैं। जब आपका सुपरवाइजर एक अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना करें, चूके नहीं। हम लोग सोचते हैं अरे उसको क्या बोलना है, अगर उसको नहीं वो तो उसको बोलोगे नहीं तो उसको पता नहीं चलने वाला है क्या। ऐसा नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। अगर जैसे मुझे याद है, हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक कविता लिखी थी, और उन्होंने कविता लिख के उनका मैगजीन में आया था, अपना जो कंपनी का मैगजीन आया था, वो कंपनी उन्होंने सही में अच्छी लिखी थी। सेफ्टी कॉम्पिटिशन था, तो सेफ्टी कॉम्पिटिशन के ऊपर उन्होंने लिखी थी। हम 4 लोग खड़े थे और मुझे पॉइंट पता था। उनके साथ थोड़ा सा मेरा अच्छा बनता नहीं था कुछ कारणों से। तो मैंने बोला सर आपने जो कविता लिखी मैंने पढ़ी, बहुत अच्छी लिखी मैंने। और उसके बाद उन्होंने उस वक्त कम से कम 10 मिनट उस पर टॉक दिया था। हम तीनों लोग सुन रहे थे और मैं मेरा रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो कविता कैसे आई, क्या आई, कैसे बना, मैंने कैसे लिखा, ये ऐसे शब्द थे वैसे शब्द थे। तो रियल अप्रिसिएशन करोगे तो ये आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो प्रेज करोगे तो उसके साथ, आपके बॉस के साथ आपका रिलेशन अच्छा हो ही जाना है। हाँ, बट इसमें एक गड़बड़ी है, वो याद रखिए, जो नीचे वाला पॉइंट वो इंपॉर्टेंट है। एप्पल पॉलिश नहीं करना है। एप्पल पॉलिश मतलब क्या है? झूठ मूठ की सराहना नहीं करनी है, क्योंकि वो स्मार्ट इनफ है। झूठ मूठ की सराहना करोगे तो आप फंस जाओगे। तो झूठ मूठ की सराहना नहीं करनी है, जो सही है, रियल है, अच्छा है, वही सराहना करोगे तो आपका रिलेशन उसके साथ बढ़िया हो जाएगा। तो ये प्रेज वाला पॉइंट आपने नोट कर लिया। और आगे क्या पॉइंट है? हर शरीर प्रशंसा से प्यार करता है। हाँ, ये मैंने एक्सप्लेन किया, वही यहाँ पे लिखा है। हर कोई, पर्यवेक्षक में आपका जूनियर भी, सास भी, बहू भी, पति भी, पत्नी भी, जितने भी लोग हैं, दे आर लव्स द प्रेज। तो प्रेज करने से कतराना नहीं है, तो प्रेज कीजिए। चौथा पॉइंट, हाँ प्रेज करना है, बट क्या नहीं करना है? आलोचना न करे। चौथा पॉइंट क्या है? आलोचना नहीं करे। अगर आपने उसके, हम बहुत बार ये करते हैं, बॉस की आलोचना करते हैं, और कहाँ करते हैं? सामने करने का तो हिम्मत नहीं है, सामने करेंगे तो वाट लगा देगा, बट हम दूसरे के सामने बोलते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं। क्या पीठ पीछे बोलते हैं? अरे वो बॉस को तो अकल नहीं है, उस वक्त इतना छोटा सा प्रॉब्लम था, मैं बता रहा था करो, और करा नहीं, और उसका किया, और देखो कंपनी का इतना लॉस हो गया। किसी के पीठ पीछे बोल देते हैं।
बोल तो दिया, आपको लगा बॉस को पता नहीं चला, बट उसके पास उसने अपने रिसोर्सेस है, उसको रिसोर्सेस के माध्यम से बाद में उसको पता चला, तो बाद में आपकी क्या हालत होने वाली है आप समझ सकते हो। तो कभी भी आलोचना नहीं करनी है। आलोचना, एक वाक्य आता है, आलोचना एक ऐसी चीज है, अगर आप बॉम्ब, बड़ा एटम बॉम्ब है, किसी इंसान की आलोचना करते हो तो मान लो आपने उसके जीवन में एक बड़ा एटम बॉम्ब डाला है, क्योंकि वो आलोचना की, किसी की गई आलोचना उस इंसान को जिंदगी भर याद रहती है और वो आपको कभी माफ नहीं करता। प्रशंसा का उल्टा है आलोचना। प्रशंसा जिंदगी भर याद रहेगी, आलोचना जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। फिर आपका एक बार गैप बन गया तो गैप को, बॉस के साथ जो डिस्टेंस बन गया तो उस डिस्टेंस को जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो आलोचना सामने तो करते ही नहीं है, पीठ पीछे भी आलोचना नहीं करनी है, हमें ये आदत रहती है। बॉस किसी के भी नहीं करनी है, पर्टिकुलरली बॉस की तो बिल्कुल नहीं करनी है, कि बॉस हमें आगे जीवन में प्रमोशन इंक्रीमेंट देने के लिए काम में आएगा। अपने पर्यवेक्षक का सम्मान करें और उसे अपने कार्यों में दिखाए, शब्दों से नहीं। शब्दों से तो हम करने वाले हैं, बट जब भी वो सामने आता है, एक रिस्पेक्ट करने का, जैसे एग्जाम्पल आता है, मेरे एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैं लेवल 2 में था, तो हमारे कुछ जूनियर होते थे तो मैं उनको सिखा देता, जैसे सिखाने की आदत हमारी है, तो हम सिखा देते थे, और सीखने के बाद वो जूनियर को लगता था 2-3 महीने बाद कि हमको सब कुछ आ गया, और फिर वो चेयर पे बैठ के रह के करते थे। तब वो समझ में आता था कि अरे अभी इनको सिखाना थोड़ा सा कम करना है। तो फिर अगर सीनियर भी आ गए, हम भी आ गए, तो हमें चेयर नहीं देते थे, या सीनियर भी आ गए तो उनको चेयर नहीं दिया करते थे। तब मुझे ये पॉइंट समझ में आया कि जब भी सीनियर आए तो आप खड़े होकर उनको चेयर देना है, क्योंकि एवरी सीनियर नीड्स द रिस्पेक्ट। मैं भी मेरे जूनियर से रिस्पेक्ट चाहता हूँ, कि मैं जब आऊं, ठीक है वो काम कर रहा है, बट एटलीस्ट वो बोले तो कि सर आप चेयर पे बैठिए, भले वो बैठ के काम कर रहा है उसका जरूरी है, बट उतना बोला भी मेरे लिए काफी है। अगर बोलता है कि सर आप चेयर पे बैठो, तो मुझे अच्छा लगता है, तो ठीक है तुम बैठो काम करो, मैं खड़ा हूँ, तुम काम कर रहे हो, बट वो बोलना और रिस्पेक्ट शब्दों में और रियलिटी में होना चाहिए। जब आपका सीनियर आए, आप उस, जैसे भी आपका है नमस्ते करके आप नमस्ते बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, वो आ रहा है उनको एक्नॉलेज करो। अगर आप एक्नॉलेज नहीं करोगे, डर जाओ। एक मेरे क्लाइंट थे, वो जैसे ही बॉस आता था, सबने बॉस दिखता था वो रास्ता बदल देते थे, क्योंकि वो उनको झापता था। कुछ कारण था, ये होता था, बट ये क्या है, गलत तरीका है। अगर आप बॉस को टालोगे तो आप आगे अपने जॉब में आगे नहीं जा सकते। कुछ भी हो जाए, आपको बॉस को फेस करना है, क्योंकि अगर आप टालोगे तो उसको तो दिमाग में है कि अरे मैं इसके डिपार्टमेंट में गया हूँ, ये बंदा है होता है यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में तो चल रहा है कहीं तो ये गायब है। तो इनडायरेक्टली आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उसको रिस्पेक्ट दे नहीं रहे हो। अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो फेस द फियर एंड देयर इज नो फियर। एक बार डांटेगा, 2 बार डांटेगा, बट बार बार आप उसके सामने जाओगे, तो मैंने उनको बताया कि नहीं, उनको टालो मत, उनके सामने जाओ और गुड मॉर्निंग जो भी जितना बोलो, भले वो बोले नहीं बोले, उन्होंने कुछ कहा नहीं क्या, आप अपना काम करो, आप अपना चुको मत। इस तरह से उनका रिलेशन अच्छा होगा। तो रिस्पेक्ट योर बॉस, तो रिस्पेक्ट करना भी एक प्रेस करने जैसा ही है। तो हमने ये समझा दूसरा पॉइंट प्रेस के साथ। तो इस तरह से एक एक पॉइंट को हम करते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट की तरफ हम जाएंगे, प्रॉब्लम्स। मतलब एक एक पॉइंट्स को लेकर हम बॉस के साथ कैसा अपना रिलेशन अच्छा करें, ये समझने जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स क्या होता है, प्रॉब्लम के वक्त क्या करें। हम प्रॉब्लम लेके जाते हैं बॉस के पास, उस वक्त क्या करना है। प्रॉब्लम लेके गए, यहाँ पे लिखा है अकेले समस्या के साथ पर्यवेक्षक के पास न जाए, अपनी क्षमता में समस्या के समाधान के बारे में सोचे और फिर समाधान का सुझाव भी दो। सिर्फ प्रॉब्लम लेके नहीं जाना है। जैसे ये आपने, जैसे हमारा इंजीनियरिंग में हम ये करते थे, तो हमें कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो हमारे कुछ जूनियर थे,
या पहले मेरे भी आदत थी कि हम डायरेक्ट बोलेंगे सर प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमको डांट पड़ती थी, हमको उस वक्त समझ में नहीं आता। फिर हमने ये जो समझा, फिर हमने बोला कि हमने भी उनको प्रॉब्लम तो बताना, एक वक्त आता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, कुछ हमारे कैपेसिटी के बाहर है, तो कुछ चीजें हम सॉल्व नहीं कर पाते जहां पे हमें बॉस की जरूरत होती है, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जहां पे हमारे बॉस या कंपनी के और लोगों की जरूरत चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम, हमें जर्मनी से मदद चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने तो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन कोशिश की है। तो हम जब प्रॉब्लम लेकर जाएंगे, तब इसमें ये पॉइंट हमें याद रखना है कि हम प्रॉब्लम तो लेके जाएंगे बॉस के पास, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है 5 दिन से, क्योंकि नहीं हुआ तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, मशीन बंद है, ब्रेकडाउन हो रहा है, बट हम सोल्यूशन के साथ जाएंगे। हम बोलेंगे सर ये प्रॉब्लम चल रहा है, बट इसका हमने ये सोल्यूशन किया है, और हमें ये 2 सोल्यूशन हमारे पास है, अगर हम ये करते हैं तो सोल्यूशन आने का चांसेस है, बट इसमें थोड़ा सा रिस्क है, आपका अप्रूवल चाहिए, और ये 2 सोल्यूशन भी सॉल्व नहीं होता है, तो ये तीसरा सोल्यूशन है, हमें जर्मनी वाले से कांटेक्ट करना पड़ेगा और उधर हमें थोड़ा सा पेमेंट देना पड़ेगा। तो हम प्रॉब्लम भी लेके गए और 3 सोल्यूशन भी लेके गए, और फिर उनको पूछेंगे सर इसके अलावा आपको कुछ सोल्यूशन है, आप समझा सकते हैं तो हमको बताइए। नहीं तो सिर्फ हम प्रॉब्लम किस लेके गए, सर ये प्रॉब्लम है बताओ आप क्या करना है, तो ऑलरेडी उसके पास से तो बहुत प्रॉब्लम है, उसके पास से तो बड़ा एरिया है, डायरेक्ट हम प्रॉब्लम ही लेके जाएंगे और उसको ही सर पे मार देंगे आप ही सॉल्व करो, तो वो भी इरिटेट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम लेके जाएंगे, प्रॉब्लम के साथ अपने जो प्रोबेबल सॉल्यूशंस है वो लेके जाएंगे, ये पॉइंट है। क्योंकि प्रॉब्लम के वक्त हमें लगता है कि अपना बॉस, हमारा थिंकिंग ऐसा रहता है कि बॉस है, हमसे ज्यादा जानने वाला है, तो उसको तो सब सॉल्यूशन आना चाहिए। तो उस वक्त हमें याद रखना है वो भी भगवान नहीं है, वो भी हमारे जैसा ही इंसान है, वो भी, उसके भी सोचने के कुछ लिमिटेशंस है। अगला पॉइंट बहुत अच्छा है, जिससे आपको समझ में आएगा ये शेयरिंग हो रहा है ना, भाई बंद, हाँ शेयरिंग हो रहा है, आप सुन पा रहे हैं, हाँ यस। अगला पॉइंट इसका आपको बहुत अच्छा पॉइंट आगे मिलेगा, मैं बताता हूँ, सुनने मजा आएगा। क्योंकि पर्यवेक्षक आपकी समस्या पर नहीं सोच रहा है, इसलिए वो खुश होगा, जैसा कि यह है उसके पास अपनी खुद की समस्या है। हाँ अच्छा, मैंने बोल दिया आपको, क्योंकि वो उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है, आप ऑलरेडी समस्या के समाधान के साथ गए हो, तो वो खुश होगा, क्योंकि उसके पास उसकी ऑलरेडी उसके बॉस ने दिए हुए बहुत सारे सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स है। अगले पॉइंट में, हाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे बताना था वो आ गया। इस पद्धति से आप प्रशिक्षित हो जाएंगे और पर्यवेक्षक की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या है, आप सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आपका सुपरवाइजर का चेयर आप लेने के पात्र बन रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर बार अगर आप सुपरवाइजर से सोचेंगे आप ही सोल्यूशन बताओ, आप ही सोल्यूशन बताओ, तो वही ऊपर रहेगा। आप खुद सोच रहे हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आप तैयार हो जाओगे उसकी कुर्सी लेने के लिए। अगला पॉइंट यह है, चौथा, यदि आपका परीक्षक स्वीकार नहीं है, आपका समाधान स्वीकार नहीं करता है, तो क्या करना है। हो सकता है ना कि आपके सॉल्यूशंस को वो स्वीकार ना करे, तो उसके समाधान को स्वीकार करे और पूरे दिल से उसका समर्थन करे। क्यों, क्योंकि उसके पास आपसे ज्यादा चिंता है, उसके पास उससे ज्यादा तजुर्बा है। भले आप उस वक्त सही हो, आपको लग रहा है कि यस या नहीं मेरा सोल्यूशन सही है, फिर भी आप उसके पास गए हो, तो उसका प्रॉब्लम का जो समाधान होगा उसको आपको स्वीकार करना है, ना कि उसके साथ वाद विवाद करना है। वाद विवाद करने से कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आप अगर डिबेट करते हो तो उसका रिजल्ट कहीं नहीं आता है, उसको उस वक्त उसको ही हमको मानना है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें और एक पॉइंट आता है, इसमें अगर मान लेते हैं एक मेरे साथ हुआ था, इसके लिए मैं शेयर करता हूं। आपने उसका सोल्यूशन माना और उसके सोल्यूशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, प्रॉब्लम बढ़ा, तब भी आपको उस वक्त उसकी आलोचना नहीं करनी है। हमने आलोचना का पॉइंट, अप्रिसिएशन में आलोचना का पॉइंट समझा था, तब भी उसकी आलोचना हमें नहीं करनी है, क्योंकि आलोचना
डंक मारती है, उसके अहंकार पर चोट मारती है, और उसका अहंकार पे चोट मारोगे वो आपको आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके प्रमोशन और इंक्रीमेंट के लिए अच्छा नहीं है। उसने सोल्यूशन दिया और उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, और आपके सोल्यूशन से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला होगा भी, तभी आपको उस वक्त नहीं बताना है, बाद में बताना है आपको। या फिर उसने ट्राई कर लिया, उसके बाद आप बताओ सर ये सोल्यूशन ट्राई करें क्या, तो बाद में अगर वो पूछे तब उनको बताना है, उस वक्त नहीं बताना। क्योंकि हमें अगर कंपनी का नुकसान हो रहा है तब हमें नम्रता से, पूरे नम्रता से सर बताना है कि सर आपका सोल्यूशन का रिजल्ट नहीं आया, तो मेरा जो सोल्यूशन है उसके ट्राई करके देखते हैं क्या। ना कि हम उग्रता से उनको बोलेंगे देखो मैंने पहले ही बोला था आपको, आपका सोल्यूशन सॉल्व चलने वाला नहीं है, कंपनी का नुकसान हो गया। इस तरह से हमें बात नहीं करनी है, हमें नम्रता से बताना है कि आपका हो गया तो सर हम अभी मेरा सोल्यूशन जो है उसको ट्राई करते हैं क्या। ठीक है, इस तरह से नम्रता से हमें कंपनी के फायदे के लिए अपना मुद्दा रखना है। और उसके बावजूद भी उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अभी तुम्हारा नहीं करना है, तो उस वक्त चुप बैठना है। और फिर जब वो सीन खत्म हो जाए, सीन खत्म होने के बाद में आप उसके शांत हुआ है सब सीन, और वो अपने केबिन में जाके बैठा है, तब आप जाके नम्रता से बोल सकते हैं। वो भी कब, अगर उनकी सुनने की इच्छा है तो, नहीं तो उसको छोड़ देना है। ठीक है, भावेश भाई कुछ बोलना चाह रहे थे इसके ऊपर। नहीं, मैं वही बोलना चाह रहा था एक्चुअली, हाँ कि हाँ। यही सॉल्यूशन बेस्ट होता है हमेशा। हम्म, कि अगर हम लोग आर्ग्यू करते हैं तो उसमें अगर रिजल्ट आना होता है ना, हम्म, तो भी तकलीफ वही होती है। रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आ जाता है, बट हम्म, कभी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उसको, सीनियर यस, को। उसके युगों को हमें सेटिस्फाई करना ही है। यस ठीक यस। बात है। चलिए, तो यहां तक हमने 3 मुद्दों को समझा है। 3 मुद्दों के साथ हमने बॉस को इन्फ्लुएंस करने के कैसे पॉइंट को समझा है। पहला कस्टमर था, दूसरा वरीज, और तीसरा प्रेज। इस पॉइंट के साथ, और चौथा प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स, तो इसके साथ हमने सॉरी 4 मुद्दा, पहला कस्टमर, देन वरीज, देन प्रेज और प्रॉब्लम। ये 4 मुद्दे के साथ हमने बॉस को इन्फ्लुएंस कैसा करना है सीखा है। तो चलिए पार्ट 2 में इसके और गहराई में जाते हैं। तो पार्ट 2 वाला वीडियो भी आप जरूर देखिए, सो दैट आप अपने बॉस को इन्फ्लुएंस करने के ये जो तरीके, इससे आप सीख के अपने जॉब में अच्छा इंक्रीमेंट पाए और प्रमोशन पाए।